कुछ ऐसे भी भक्त देखे गए हैं, बाहर आ गए, विलीन होने के बाद भी आ गए। उदाहरण छोटा सा दे दूं, हमारे हनुमान जी क्या हैं, हमारे वीरभद्र जी क्या हैं। वीरभद्र समझ रहे हैं? समझ गए। वीरभद्र कहते हैं जब माता सती ने अपना शरीर को त्याग दिया हवन कुंड में, तो क्रोध आया भगवान शंकर को, उन्होंने अपने अंदर से प्रकट कर दिया वीरभद्र को। उन्हें कौन परास्त कर सकता था? कोई नहीं, क्योंकि वो एक उनके अंतःकरण में विलीन हो चुके थे। और हमारे हनुमान जी कहाँ से प्रकट हुआ उनका? कहा जाता है, कहा क्या, उन्हीं से प्रकट हुआ वायु तत्व के रूप में। 11वें रुद्र 11 हैं, यानी भगवान शंकर 11 होते हैं, रुद्र 11 हैं, अलग अलग ना इनके नाम भी मिल जाएंगे कहीं पे। तो 11वें रुद्र के अंशावतार हैं, यानी अंदर से प्रकट हो गए। कहीं कभी न कभी किसी काल में उनके अंदर विलीन हो गए, तभी तो प्रकट होंगे। और क्या अंशावतार का क्या मतलब होता? अंश मतलब विलीन हुए तो बाहर आ गए। ये नहीं कि वहीं पर बने रहते, कहीं बैठे रहते अंतःकरण में। तो विलीन भाव ऐसा होता, अंतःकरण में व्याप्त हो गए, लेकिन कहीं न कहीं उनका अस्तित्व बना रहा। उचित समय पर आ गए बाहर, फिर विलीन। कभी न कभी रुद्र परम शिव में विलीन, परम शिव फिर वही सगुण ब्रह्म कभी। तो इसलिए थोड़ा घुमा के, मगर अंत में निर्गुण में ही सभी मिल जाते हैं, फिर क्रिया होती बाहर आ जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि भक्त कहाँ जाते हैं ये, लेकिन एक समय अंत में पराप्रकृत में जाते हैं। पराप्रकृत में अनंत काल तक वहीं पर विद्यमान रहते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, और कोई एक भाव में, कोई द्वैत भाव में उपस्थिति बनी रहती है। अब कितने समय तक हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती है, हम एक मनुष्य हैं। ठीक है, मीराबाई बनना तो मुश्किल ही है, कुछ आसक्तियाँ तो रह ही जाती हैं कलयुग में, कुछ कर्म रह जाते हैं, पाप पुण्य का भोग रह जाता है। तो क्या ऐसे भक्तों को भी मुक्ति मिलती है? क्या मीराबाई कुछ दिन ही पहले हुई, ज़्यादा नहीं हुई, कलयुग में हुई है। तुलसीदास सूरदास जी अभी हुए, ज़रा गौर करें, 16वीं शताब्दी में शायद हुए, 400 साल हुए होंगे लगभग। क्यों नहीं होते हैं? अब मुझे तो व्यक्तिगत नहीं मालूम है। हाँ, मीराबाई जो थी, इनमें देखें तो अत्यंत श्रेष्ठ थी कि नृत्य करते हुए भी उसे अपने स्थूल शरीर का भान नहीं होता था। कितनी श्रेष्ठता है। अगर मेरे से कहा जाए कि आप चलिए और अपने उस स्वरूप को याद करिए, यानी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाइए, नहीं हो सकता हूँ मैं। मुझे बैठना ही होगा, यानी आसन पे, या ऐसे या अगर मैं खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा मैं, अगर मैंने समाधि लगा दी। क्योंकि इस शरीर कंट्रोल कैसे होगा, ये सीधा मतलब कैसे खड़ा रहेगा अगर मैं पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गया? तो भाई वो कैसे करती थी मुझे नहीं पता। मीराबाई की मीराबाई जाने। वो इतनी श्रेष्ठ थी कि वो कृष्णमय हो जाती थी, कृष्ण के चित्त में अंतर्मुखी हो जाती थी। दोनों में कोई भेद नहीं रहता था, एक दूसरे में समाये रहते थे। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि नृत्य करते समय स्थूल शरीर क्रिया कर रहा होता है, तो वो सदा कैसे रहता था, या नृत्य कैसे होता था। यानी मेरा ज्ञान सीमित होगा, मैं यही कह सकता हूँ, या उसका स्थूल शरीर कंट्रोल में या अपने क्रिया कर रहा होगा। खैर जो भी हो, मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। सूरदास को तो मान लो जानते हैं, तुलसीदास का यही है। सब एक से एक महान हुए, चाहे तुकाराम का जीवन देखो, पत्नी कैसी थी उनकी, कितने महान हुए। तो संत पुरुष किस रूप में रहें पता नहीं, लेकिन जो आपने पूछा अंत में गति क्या होती है, अंत में सगुण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उसका कारण है कि भक्त द्वैत भाव में रहता है, योगी ऐक्य भाव में रहता है, यानी सिर्फ निर्गुण ब्रह्म, यानी स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है। इसलिए मैं बताता भी हूँ, स्थित प्रज्ञ हो, आत्मा में स्थित हो। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे कुछ साधकों को जानता हूँ जिनको मतलब परमपिता के दर्शन हुए हैं, सब स्वप्न में हुए हैं। तो उससे क्या अर्थ निकलता है? उनकी भक्ति अच्छी है क्या? परम पिता किसे कह रहे हैं, स्पष्ट करें। भगवान
विष्णु के और भगवान कृष्ण के भी। वैसे हम परम पिता सगुण ब्रह्म को कहते हैं। ठीक है, चलो होगा भगवान विष्णु के दर्शन होना, कृष्ण के दर्शन होना, हाँ होते हैं, लेकिन मूल स्वरूप के नहीं। चित्त में ऐसी वृत्तियाँ होती हैं जो वो वृत्तियाँ हमने अभी सविकल्प समाधि के विषय में नहीं कहा है। बड़े बड़े धुरंधर योगी वर्तमान में धोखा खा जाते हैं सविकल्प समाधि में। और अब ज़्यादा स्पष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसी में के कारण किसी ने धोखा खाया और उसी कारण मुझे भी कुछ सुनना पड़ा। यानी उन्होंने सीधे कह दिया मैं पार्वती के अवतार हूँ, मानिए। मैंने नहीं माना, मुझे बहुत डांट खानी पड़ी। और नहीं थी, जब नहीं है तो नहीं है, मैं कैसे मान लूँ? जब मैं उसका सिद्धांत बता रहा हूँ तो सिद्धांत सुनने को नहीं। ठीक है, समझ गए। धन्यवाद गुरुजी। राम राम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.